तो कुंभ लगन के चार्ट में अगर बृहस्पति आपके नवम भाव में स्थित हो तो यहाँ बृहस्पति आपको किस प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं और कौन कौन से परिणाम आपको दे सकते हैं। बृहस्पति आपके चार्ट में 11वें और दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं और अगर वो नवम भाव में स्थित होंगे तो यहाँ तुला राशि में स्थित होंगे। नॉर्मली ये देखा जाता है कि इस प्रकार का बृहस्पति आपको उच्च शिक्षा के लिए बहुत अच्छा रहेगा। विदेश यात्रा, लंबी दूरी की यात्रा या कोई भी आध्यात्मिक यात्रा के लिए बृहस्पति आपको पूर्ण सपोर्ट करेंगे। हालांकि यहाँ बृहस्पति पर जो अन्य ग्रहों का प्रभाव है आपको उसको जरूर यहाँ देखना होगा। साथ साथ में यहाँ शुक्र की स्थिति, शुक्र क्योंकि नवम भाव के स्वामी हैं तो शुक्र इनके डिस्पोजिटर हैं। शुक्र अगर आपके चार्ट में बहुत अच्छी स्थिति में है, आपके चार्ट में बली हैं, तो निश्चित तौर पे ही आप चाहे कहीं भी सेटल हो, चाहे आप विदेश में सेटल हो, चाहे अपनी कंट्री में सेटल हो, किसी दूसरे स्टेट में सेटल हो, आप काफ़ी अच्छा जीवन जिएंगे। इस प्रकार का जो बृहस्पति होगा लगातार आपके ज्ञान में वृद्धि करता रहेगा। बृहस्पति इनके द्वारा आपको मेनली एजुकेशन के मामले या ज्ञान के मामलों में सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ साथ आपको आध्यात्मिक और धार्मिक मामलों में भी। इसके अलावा बृहस्पति के साथ बैठे हुए ग्रहों पर आपको अवश्य विचार करना होगा। बृहस्पति के साथ जब भी कोई ग्रह बैठेगा तो निश्चित तौर पे ही उस ग्रह से रिलेटेड डिसीजन लेना या उस ग्रह से रिलेटेड कोई भी प्रकार की स्टडीज करना आपके लिए आसान होगा। इसके अलावा बृहस्पति यहाँ अगर रेट्रोग्रेड कंडीशन में हो तो उनका उतना शुभ प्रभाव आपको कभी कभी देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर यहाँ पर रेट्रोग्रेड नहीं है और किसी भी अपने मित्र के साथ बैठे हैं तो निश्चित तौर पर साथ वाले ग्रह पर भी वो अपना पॉजिटिव प्रभाव डाल पाएंगे। इस प्रकार का जो जातक होगा वो कहीं ना कहीं शुरुआत से ही अपनी एजुकेशन के प्रति, ज्ञान के प्रति या अपनी अंडरस्टैंडिंग को विकसित करने के प्रति सीरियस होगा। इस प्रकार का बृहस्पति आपको अलग अलग संस्कृतियों, अलग अलग धर्मों का भी ज्ञान करवा सकता है। नॉर्मली ये देखा जाता है कि इस प्रकार के बृहस्पति के साथ अगर राहु स्थित हो तो जातक अपने धर्म के बजाय दूसरे धर्मों के ज्ञान को प्राप्त करने में ज्यादा रुचि लेगा या दूसरे धर्मों के लोगों के साथ भी उसकी जो कनेक्टिविटी रहेगी काफी अच्छी रहेगी। इस प्रकार का बृहस्पति क्योंकि आपके चार्ट में 11वें और दूसरे भाव का स्वामी बनता है, इसलिए वो आपको विदेशों से या किसी दूसरे स्टेट से ज्यादा धन लाभ करवा सकता है। तो अगर आप अपना प्रोफेशन चुन रहे हैं, किसी भी प्रकार से आप दूसरे स्टेट में सेटल होते हैं, किसी अदर कंट्री में सेटल होते हैं, तो यहाँ बृहस्पति आपको ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं अन्य मामलों में। यहाँ पे बृहस्पति बैठे हैं तो अब क्योंकि बृहस्पति आपके चार्ट में 11वें घर के स्वामी, 11वें घर के स्वामी और 11वां घर आपके नेटवर्क को दिखाता है, तो जातक का जो नेटवर्क है काफी विशाल हो सकता है। जातक जहां भी निवास करेगा वहां भी उसका नेटवर्क बनेगा और अदर स्टेट या अदर कंट्रीज में भी उनका नेटवर्क हो सकता है। हालांकि यहाँ महादशा पर भी आपको ध्यान देना होगा। बृहस्पति यहाँ बैठे हैं तो जातक जितना ज्यादा ज्ञान को प्राप्त करता जाएगा, जितना ज्यादा आध्यात्मिक या धार्मिक मामलों में रुचि लेता जाएगा, उतना ही उसका ज्ञान इंक्रीज होता जाएगा और उसकी लाइफ उतनी ही ज्यादा बेहतर भी होती जाएगी। इस प्रकार का बृहस्पति कभी कभी अगर फायरी प्लैनेट के साथ यहाँ बैठा हो तो पिता से और अपने गुरुजनों से थोड़े बहुत मतभेद भी करवा सकता है। बृहस्पति के साथ जब भी राहु और केतु जैसे ग्रह बैठे हों तो आपको इन ग्रहों पर काफी सीरियसली विचार करना होगा, क्योंकि राहु और केतु दोनों ही रेट्रोग्रेड कंडीशन में होते हैं। इसलिए क्या वास्तव में बृहस्पति यहाँ रेट्रोग्रेड होकर राहु या केतु के साथ बैठे हैं तो उस केस में बृहस्पति का प्रभाव राहु या केतु पर उतना अधिक नहीं रहेगा। लेकिन अगर बृहस्पति सामान्य स्थिति में आपके नवम भाव में बैठे हों बिना रेट्रोग्रेड हुए, उस केस में राहु और केतु का जो प्रभाव है कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा आपके लिए। इसके साथ साथ बृहस्पति अगर देखा जाए तो सेकंड हाउस के स्वामी, सेकंड हाउस के स्वामी होने की वजह से जो जातक को इनकम होगी वो विदेश से या किसी अदर कंट्री से हो सकती है। जातक को उसकी हायर एजुकेशन की वजह से इनकम हो सकती है। तो जातक एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा प्रोफेसर भी बन सकता है और उसका जो नेम फेम होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा होगा कहीं ना कहीं। और जातक अपने खुद के वर्क प्लेस पे या कहीं ना कहीं जातक कहीं जहाँ भी वो काम करेगा वहाँ दूसरों को वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर पाएगा। इसके अलावा वो अपने जन्म स्थल की तुलना में दूसरे किसी स्थान पे ज़्यादा फेमस हो सकेगा। इस प्रकार का बृहस्पति है तो मुख्य तौर पे आपको अपने ज्ञान और अपनी एबिलिटीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इस प्रकार का बृहस्पति है तो जातक हमेशा ही अपनी एबिलिटीज़ के हिसाब से जितना अच्छे से काम कर सके उतना उसके लिए अच्छा रहेगा। श्रेय, बताओ क्या अभी? चुप, बैठ जा चुपचाप। स्टूगल हो गए मिंट कोशो चुकरो चिश्यो चिश्री।
तो बृहस्पति आपके चार्ट में दूसरे भाव के भी स्वामी बनते हैं। दूसरे भाव के स्वामी होने से इस प्रकार का जो जातक होगा अपनी फैमिली के साथ अक्सर लंबी दूरी की यात्राओं पर जाता रहेगा। अक्सर वो जो भी यात्राएं करेगा उनसे काफी ज्यादा अनुभव प्राप्त करेगा और ज्ञान भी प्राप्त करेगा। अब बृहस्पति के साथ बैठने वाले जो अन्य ग्रह हैं उनको आपको देखना होगा, क्या वास्तव में बृहस्पति के वो एक मित्र ग्रह के रूप में है जो साथ बैठे हुए ग्रह हैं, क्या एक शत्रु ग्रह के रूप में। अगर कोई भी मित्र ग्रह इनके साथ बैठता है तो इनके शुभ प्रभाव की वजह से वो ग्रह भी यहाँ आपको काफी ज्यादा शुभ परिणाम दे सकता है। हालांकि ये डिपेंड करता है कि वो आपके चार्ट में कौन कौन से भाव का स्वामी है। यहाँ पे बृहस्पति बैठे हैं तो मुख्य तौर पे आपके लिए कोई भी प्रकार का ट्रेवल रिलेटेड काम करना आसान होगा, जहां पर आप ज्यादातर कोई भी ज्ञान के पर्पज से या उच्च शिक्षा के पर्पज से, अध्ययन वगैरह के पर्पज से आप कोई भी यात्रा कर रहे हैं, चाहे वो छोटी दूरी की यात्रा हो चाहे लंबी दूरी की यात्रा हो। इस प्रकार का बृहस्पति अगर केतु या राहु से संबंध बनाता हो तो आपको लंबी दूरी की यात्रा में और भी ज्यादा सपोर्ट मिल सकता है। अब यहाँ बृहस्पति की अगर हम दृष्टियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले वो आपके लगन पर ही दृष्टि डालते हैं। लगन पर बृहस्पति दृष्टि डालें तो लाइफ के प्रति बहुत ज्यादा पॉजिटिव रवैया आपको देते हैं। अगर शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में हो तो आपको भाग्य का भी पूर्ण रूप से साथ मिलता है, लेकिन यहाँ आपको आपके ज्ञान और अपने जो एबिलिटी है उस पर ज्यादा ध्यान देना होगा हमेशा ही। तो बृहस्पति लगन पर दृष्टि डालें तो सबसे ज्यादा आपको जो गुण बृहस्पति यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं वो लाइफ के प्रति सकारात्मकता, निर्णय लेने के प्रति बहुत ज्यादा सकारात्मकता। इसके साथ साथ आपकी जो एबिलिटीज हैं, जो पर्सनल आपकी क्वालिटीज हैं, उनमें हमेशा आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी ज्ञान के मामले में। ऐसी कंडीशन में जातक बहुत ही अच्छे से अपने सिचुएशन को मेंटेन कर पाएगा। बृहस्पति की दृष्टि फिर थर्ड हाउस पे पड़ेगी। थर्ड हाउस पे जो बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है इस वजह से आपकी खुद की क्वालिटीज पे आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा। आपका कम्युनिकेशन स्किल और आपका अदर स्किल, आपका रिस्क वगैरह लेने का जो क्षमता है वो भी आपकी बढ़ेगी। इसके साथ साथ बृहस्पति वास्तव में आपकी क्वालिटीज में निरंतर वृद्धि करते हैं। आप जैसे जैसे किसी भी पर्टिकुलर विषय का ज्ञान प्राप्त करते जाएंगे, अपने आप को जितना ज्यादा अनुभवी बनाते जाएंगे, बृहस्पति उतना ही ज्यादा आप में एबिलिटीज प्रोवाइड करते जाएंगे। इसलिए जातक बहुत ही ज्यादा होशियार हो सकता है, टैलेंटेड हो सकता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ वो ज्यादा मैच्योर होता जाएगा, ज्यादा टैलेंटेड होता जाएगा। तो बृहस्पति की जो थर्ड हाउस पे दृष्टि पड़ रही है उस वजह से जातक अपने जो भी भाई बहन है, जो भी उसके रिश्तेदार हैं या पड़ोसी हैं, उनको भी बहुत अच्छे से सपोर्ट कर पाएगा। और जातक का कहीं ना कहीं मान सम्मान भी बहुत ज़्यादा होगा अपने भाइयों में, अपने जो भी उसके निकटतम जो लोग होंगे उनमें। और जातक का जो नेटवर्क है उसमें भी जातक का काफ़ी अच्छा कहीं ना कहीं मान सम्मान होने की संभावनाएं बनेगी। बट जातक इस प्रकार का जो भी होगा वो बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से रिस्क लेगा। जातक हमेशा बहुत ही अच्छे से अपने एबिलिटीज पे फोकस कर पाएगा, अपने आप को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएगा। और वो हमेशा कोई भी काम करेगा, ऐसा काम जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके लिए समस्याएं हो, जहाँ पर आपको बहुत ही ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़े जिनको कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता। हार्ड से हार्ड जो भी समस्याएं रहेंगी आपके लिए उनका भी सामना आप आसानी से कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ बृहस्पति मुख्य तौर पे आपको वो ज्ञान प्रोवाइड कर सकते हैं, वो एबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे आप हर समस्या का समाधान खोज सकते हो। इसके बाद बृहस्पति दृष्टि डालेंगे आपके पंचम भाव पे। पंचम भाव पे बृहस्पति जब भी दृष्टि डालेंगे तो आपको एजुकेशन, आपके डिसीजन लेने के मामलों, संतान के मामलों में आपको बेहद सपोर्ट करेंगे। साथ साथ में बृहस्पति आपके ज्ञान को लगातार बढ़ाते रहेंगे और आपकी खुद की जो क्वालिटीज हैं उनमें भी वृद्धि करते रहेंगे, क्योंकि तीसरे और पांचवें दोनों ही भाव को यहाँ ये कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। हालांकि इसके साथ साथ आपको बृहस्पति की महादशा है या नहीं है, या बृहस्पति के साथ बैठे हुए किसी भी ग्रह की अगर महादशा हो तो उस दशा में भी आपको बृहस्पति के जो परिणाम है या जो प्रभाव है थोड़ी मात्रा में जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको विचार करना जब भी बृहस्पति आपके नवम भाव में स्थित हो।